हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाइन्थ क्लास का दूसरा चैप्टर जो हमने चालू किया था उसका 2.1 और 2.2 मैंने करवा दिया था। अब हम 2.3 करेंगे। तो 2.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। मैंने जब आपको वो पढ़ाया था इंट्रोडक्शन, तो मैंने आपको बताया था एक होता है px क्या होता है, जैसे इसमें ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो जैसे ये दिया हुआ है हमें, तो हम क्या करते थे, इसको हम px लिख लेते हैं, x³ प्लस का x का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 1, ठीक है। ये हमारा क्या है, px है। और ये जो हमें बहुपद दिया है ये हमारा क्या है, gx है, x+1, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करने पर हमारा जो शेषफल आना चाहिए, मतलब जो लास्ट में बचना चाहिए, वो क्या बचना चाहिए, वो 0 के बराबर होना चाहिए। अगर तो वो 0 के बराबर है तो इसका मतलब जो ये हमें बहुपद दिया हुआ है ऊपर वाला px, gx जो हमें दिया हुआ है वो इसका एक गुणनखंड है। हमने ये पढ़ा था, ठीक है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला क्लास नहीं देखा है तो आप पहले उस क्लास को देख लीजिए, तो आपके लिए जो मैं बता रही हूँ वो आपको थोड़ा सा समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। तो px को gx से डिवाइड करते हैं और शेषफल आना चाहिए 0। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो इसका मतलब ये जो हमें दिया हुआ है ये इसका गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x+1 को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे और शेषफल निकालेंगे। तो x बराबर, ये प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, माइनस का 1 आ गई है। अब माइनस का 1 जहाँ जहाँ हमें x दिखेगा वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, माइनस का 1 रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। मैंने आपको बताया कि क्यों रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x की क्यूब है, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। x था तो 1 ब्रैकेट में, प्लस का ये वाला 1, ठीक है। जब भी हमारे पास माइनस में हो, ठीक है, और उसकी पावर हमें क्या दी गई हो, ऑड दी गई हो। ऑड का मतलब है मतलब जैसे 3, 5, 7 ऐसी पावर दी गई हो, तो माइनस का जो होता है वो माइनस में ही आता है, ठीक है। और अगर पावर जो इसकी घात है वो 2 दी गई हो, 4 दी गई हो, इवन दी गई हो, पावर कहने का मतलब ये है, इंग्लिश में इवन कहते हैं, ठीक है। तो अगर वो इवन दी गई हो तो उसका आंसर क्या आता है, प्लस आता है, ठीक है। ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर -1 होगा क्योंकि x की वैल्यू हमारी क्या थी, -1। तो ये भी क्या आएगा, माइनस का आएगा। ये वाला 1 क्या आएगा, माइनस का। ये माइनस का ये प्लस का कट गया, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, कितना आया, 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुपद जो हमें दिया हुआ है gx, ये इसका एक गुणनखंड है। तो हम लिख देंगे बहुपद x+1 कॉमा x की पावर 3 प्लस x² प्लस x+1 का एक गुणनखंड है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम दूसरा करेंगे। सब के लिए हमें gx वही दिया हुआ है, यानी कि x की वैल्यू हम क्या ही रखेंगे सब में, -1। अब x की पावर 4 है तो -1 का पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर स्क्वायर प्लस -1 x की जगह प्लस का 1, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, जब पावर 2, 4, 8 हो तो ये माइनस गायब हो जाता है, प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब यहाँ पावर क्या है, 3 है, 3, 5, 7, 1 हो तो क्या होता है, माइनस का ही रहता है, तो इसका मतलब माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पावर 2 है तो मतलब प्लस का 1, यहाँ पावर 1 है तो इसका मतलब माइनस का 1 और ये प्लस का 1, ठीक है। जो कट रहा है वो काट देते हैं।
प्लस का माइनस का कट गया, प्लस का माइनस का कट गया, क्या आ रहा है हमारा 1 आ रहा है। इसका मतलब 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा ना। अगर 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ये जो बहुपद है इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं बहुपद x + 1 x की पावर 4 x की पावर क्यूब प्लस x की पावर स्क्वायर प्लस x + 1 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी हमें क्या रखना है, gx हमारा क्या है, x + 1 है, तो यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो -1 का 4 प्लस 3 -1 की 3 प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस का 1। जहाँ जहाँ पर x था हमने क्या किया, -1 लिख दिया। मैंने आपको क्या बताया, अगर पावर 2, 4, 8, 6 हो तो वही प्लस हो जाता है, ये प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पावर क्या है, 3 है, यानी कि 3, 3, 1, 5 पावर हो तो माइनस का माइनस रहता है। 3 प्लस का है, ये 1 माइनस का है, तो 3 1 ज़ा 3, लेकिन माइनस का 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, तो 2 है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि प्लस का 3। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस का 1 प्लस का 1। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, कितना आया, 1 आया। इसका भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब x + 1 x की पावर 4 प्लस का 3x³ प्लस 3x² प्लस x + 1 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब फोर्थ कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। x की पावर क्यूब है, यानी कि -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2, यहाँ x है तो माइनस का 1 प्लस √2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर क्या है, 3 है, 3 है तो मतलब क्या होगा, माइनस का 1। यहाँ पावर क्या है, 2 है, इसका मतलब क्या होगा, प्लस का 1, लेकिन यहाँ माइनस है तो -1। ठीक है, माइनस, अब यहाँ माइनस है, -1 को इससे इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लस का √2 प्लस का √2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, प्लस का 2 प्लस का √2 प्लस का √2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस और प्लस कट जाएगा, तो कितना आया हमारा px 2 √2, 1 और 2 तो 2 आ गया बाहर और √2। तो अब हमारा 0 तो आ नहीं रहा है, तो 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, x + 1 x की क्यूब माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 x प्लस का √2 का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, हमने पहला क्वेश्चन खत्म कर लिया है, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx, px का एक गुणनखंड है या नहीं। उसने हमें क्या दिया है, gx दिया है और px दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, gx को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे, यानी कि x + 1 को क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो x बराबर, ये प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि x का जो वैल्यू आया हमारा क्या आया है, माइनस का 1 आया है। अब इस x की वैल्यू को हम इस बहुपद में लिखेंगे, तो p - 1 बराबर 2 - 1 का क्यूब प्लस
-1 का स्क्वायर -2 -1 माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ 3 आ रहा है तो मैंने आपको क्या बताया था, माइनस का ही रहेगा। अगर 1, 3, 5, 7 हो तो माइनस का माइनस रहता है, तो यानी कि माइनस का 2 हो गया, गुणा किया ना, 2 1 जा 2। अब ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि घात क्या है, 2 है, 2 है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2 और -1 का -1। ठीक है, +2 -2 कट गया, +1 -1 कट गया, कितना आया, 0। इसका मतलब बहुपद x + 1, 2x की क्यूब प्लस x का स्क्वायर -2x - 1 का एक गुणनखंड है, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा जो शेषफल है वो क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमें gx क्या दिए हुए हैं, gx बराबर हमें क्या रखना है, 0 रखना है। हमें gx क्या दिया हुआ है, x प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, अब x इधर ही छोड़ेंगे, ये प्लस का है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -2। अब -2 हम इस वाली बहुपद पे रखेंगे। ठीक है, तो p -2 बराबर x की पावर क्या है, क्यूब है, तो यानी कि -2 की पावर क्यूब प्लस 3 -2 की पावर स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस का 1। ठीक है, अब 2 को 3 बार है, यानी कि इसकी पावर क्या है, पहली बात तो माइनस में आएगा क्योंकि पावर क्या है, 3 है, तो माइनस का, और 3 बार गुणा करना है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, प्लस 3 2 जा यहाँ पावर क्या है, 2 है, तो यानी कि 2 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और प्लस का आएगा क्योंकि पावर क्या है, 2 है। ठीक है, अब प्लस माइनस 3 2 जा 6 प्लस का 1। ठीक है, अब प्लस प्लस वाले जोड़ देंगे और माइनस माइनस वाले भी जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस का 14 आ जाएगा, 12 और 1 प्लस का 13, 14 में से 13 गया, माइनस का 1, माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि बड़ा कौन सा है, 14 है। ठीक है, तो हमारा 0 नहीं आया, इसका मतलब ये जो gx है इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि gx x + 2, px x की क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट रह गया, वो कर लेते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो जाएगा। इसमें हमें gx क्या दिया हुआ है, x - 3, तो gx को हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, पहले 0 के बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो x - 3 बराबर 0, x बराबर, ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का है इधर जाएगा तो प्लस का। ठीक है, x की वैल्यू क्या मिली, 3 मिली, 3 को यहाँ हम लिखेंगे, तो p3 बराबर x की क्यूब है, तो यानी 3 का क्यूब -4, 3 का स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का 6। ठीक है, 3 को 3 बार इंटू करना है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस 3 को 2 बार करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, प्लस का 3 प्लस का 6। अब ये माइनस का है, बाकी 3 जो हैं वो प्लस के हैं, तो हम इन्हें क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। 27 और 6 कितना हो गया,
33, 33 और 3 36, तो ये माइनस का 36 और ये प्लस का 36, कितना आ गया? 0 आ गया 0। तो इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है। तो हम लिख देंगे जी एक्स माइनस 3 कॉमा पी एक्स की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 का एक गुणनखंड है। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया है। अब हम तीसरा कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 कॉमा पी एक्स का एक गुणनखंड हो। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि गुणनखंड ये इस पी एक्स का कब होता है? जब इनका शेषफल क्या आ रहा हो, इसको इससे डिवाइड करने पर शेषफल क्या आ रहा हो? 0 आ रहा हो। इसका मतलब इस क्वेश्चन में प्रत्येक स्थिति में अगर हम x माइनस 1 दिया है बराबर अगर हमने 0 रख दिया तो x बराबर ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का 1 आएगा। तो अगर 1 आ रहा है, x की वैल्यू हम इसमें 1 रखेंगे तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, x माइनस 1 बराबर 0 कर लेते हैं। तो x की वैल्यू आ गई 1। और इसमें और भी 3 पार्ट और हैं, उन सब में हमें x की जो वैल्यू दी गई है उसने सेम दी है, तो हमें यही वैल्यू रख के सबको सॉल्व करना है। अब जहाँ जहाँ क्वेश्चन में हमें x दिखेगा वहाँ हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। ठीक है, तो p यहाँ x है तो 1 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस का k। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, कुछ भी करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, प्लस 1 का 1 प्लस का k बराबर 0। ठीक है, ये हो गया 2 प्लस का k बराबर 0 हो गया। तो k यहाँ पर प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो बराबर माइनस का 2। तो k की वैल्यू हमारी क्या आ गई? माइनस का 2। यानी कि यहाँ पर अगर k जो होता माइनस का 2 होता तो हमारा जो x बराबर 1 था उससे हमारा सॉल्यूशन करके आंसर क्या आ जाता? 0 आ जाता। समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। ठीक है, ये थर्ड का सेकंड पार्ट है। इसमें भी हमें x बराबर क्या रखना है? 1 रखना है। ठीक है, तो p1 बराबर 2, x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस k, x की जगह पे 1 प्लस का अंडर रूट 2। ठीक है, ये हो गया 2 1 जा 2 प्लस k प्लस का अंडर रूट 2 बराबर 0। बराबर क्या रख देते हैं? 0 के बराबर रख देते हैं। तो ये हो गया k प्लस का 2 प्लस का अंडर रूट 2 बराबर 0। अब ये हो गया k। अब ये बराबर के इस साइड जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 2। ठीक, k की वैल्यू क्या आ गई? -2 माइनस का अंडर रूट 2। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। यहाँ पे भी क्या वैल्यू रखनी है? x बराबर 1 रखनी है। तो p बराबर 1, k 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 1 प्लस का 1। k से 1 को इंटू करेंगे k ही आएगा, माइनस अंडर रूट 2 को 1 से करेंगे तो अंडर रूट 2 आएगा प्लस का 1 बराबर 0। अब k लिख दिया। अब ये बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का, यानी कि प्लस का अंडर रूट 2, और ये प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का 1। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अब इसका लास्ट पार्ट बच गया है, फोर्थ पार्ट, वो हम कर लेते हैं। k की जगह पर x की जगह पे क्या रखना है? 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस का k। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब k को 1 से करेंगे तो k माइनस 3 को 1 से करेंगे तो 3 प्लस k। ये दोनों प्लस के हैं, बराबर में 0 लिख देंगे। ये दोनों प्लस के हैं तो क्या हो गए? 2k बराबर, ये माइनस का था इधर जाएगा तो प्लस का, k के साथ ये क्या है? इनटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई? 3/2 आ गई। इसमें k की वैल्यू अगर हम 3/2 रखते
तो यहाँ x की वैल्यू 1 रख के पूरा हमारा क्या आ जाता, 0 आ जाता। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन तक हमने कर लिया है और बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा मैं इसमें क्वेश्चन कराऊंगी वीडियो और ज़्यादा बड़ी होती रहेगी, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना करके मैं 2 पार्ट कर दूंगी। तो आप पहले इसे देख लीजिएगा और फिर जो बाद वाली वीडियो आएगी आप उसे देख लीजिएगा। सारी वीडियोस मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, तो आप प्लेलिस्ट से जाकर सारे चैप्टर बाइज चैप्टर पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।